बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए कुदरत के कारनामे क्या हैं कि आज वो दौर आ चुका है कि जब सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर सूरत हाल बदल रही है। यानी 24 घंटों से भी कम 4-4, 5-5, 2-2 घंटे के बाद तेजी से डेवलपमेंट्स आ रही है। इंडिया ने ऐलान किया हम कोई भी जगह नहीं छोड़े, यहाँ से छोड़कर नहीं जाएंगे। और अब देखिए इंडियन मीडिया ने जो इतराफ किया है वो आपको क्लिप सुनवाने जा रहे हैं, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। असल लड़ाई होने जा रही थी फिंगर 4 की, जो आपको हकीकत टीवी थ्रू आउट कहता आ रहा था। ये आपकी स्क्रीन पर मैप भी चल रहा। फिंगर 4 वो जगह है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। जहां पर इंडिया की मिलिट्री बेस है। अब चाइना की सूरत हाल ये थी कि इंडिया पहले फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक आजाद, ये सब कुछ उसके पास था। अब हालत ये हो गई है कि इंडियन मीडिया ने इतराफ कर लिया है कि फिंगर 8 से लेकर चाइना फिंगर 4 तक भी कब्जा कर चुका है और इंडियंस जगह खाली करके चले गए हैं। फिंगर 4 उनकी बेस पड़ी है, लेकिन वो इस वक्त फिंगर 3 पर चले गए हैं। और चाइना ने जो धमकी दी थी, इन्होंने कहा हमने नहीं करना। अब आप ये देख ली बजोरे बाजू उन्होंने क्या वहां पर किया होगा कि ये फिंगर 4 छोड़कर फिंगर 3 पर आ चुके हैं। बावजूद इसके कि इनके पास ये सूरत हाल है कि वहां पर इनकी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं, वहां सामान पड़ा है। बेस कोई छोटी चीज नहीं होती, वहां के सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। और इन्होंने ऐलान क्या किया, ये ऐलान अब कर रहे हैं कि दिसंबर तक लड़ाई जारी रहेगी। और दिसंबर तक किस बेस पर लड़ाई जारी रहेगी? ये कहते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन कोई नहीं है। हमारा ख्याल है कि अगर दिसंबर तक लड़ाई रहती है तो वहां पर चूंकि सर्दी पड़ेगी, बर्फबारी होगी, तो चाइना की फौजें खुद ही चली जाएंगी। जिस फौज ने 2 लाख फौज रखी है चाइना ने इस पूरे खेल के लिए, जो लद्दाख में लड़ेगी, क्या आप समझते हैं उन्होंने ठंडे गर्म मौसम के लिए उनको तैयार नहीं किया होगा? ये इनकी बेवकूफ़ी है। अब जरा ये क्लिप सुनिए, उसके बाद आपको पता चलेगा। पैनिक इंडियन मीडिया में फैला हुआ है और इतनी बड़ी लड़ाई सामने सर पर खड़ी है, जिसके बाद इनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय अपने आप को चाइना के आगे सरेंडर करने का। ये क्लिप सुनिएगा। जी हाँ, अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि लद्दाख में तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। चीन के चरित्र और हरकतों को देखते हुए एक बार फिर एनएसए अजीत डोवल ने नेतृत्व संभाला है। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की हुई बातचीत पर एनएसए डोवल ने कल बैठक की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ा मसला है, जो सबसे बड़ी गांठ है, वो पेंगोंग त्सो का फिंगर 4 एरिया है, जहां की हाइट्स पर चीन बैठा हुआ है और उसको खाली नहीं कर रहा है। और जब तक वो खाली नहीं करेगा तब तक भारत और चीन के बीच में जो ये तनाव चल रहा है ये सुलझेगा नहीं। इसीलिए बार बार आशंका जताई जा रही है कि ये मसला जो है लंबा खिंचेगा और संभव है कि ये सर्दियों तक जाए। सर्दियों में उस इलाके को होल्ड कर पाना, वहाँ तैनाती कर पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। शायद तब स्थितियाँ कुछ बदलें और चीनी सैनिक शायद पीछे जाएं, क्योंकि उससे पहले अभी तक की जो भी चीज़ें हैं, चीन बाकी जगहों से पीछे हट रहा है। लेकिन हॉट स्प्रिंग में भी चीनी सैनिक बने हुए हैं, जो PP-15 कहलाता है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15। और उसके अलावा फिंगर 4 का एरिया है, जो कि सबसे ज़्यादा विवाद की वजह है। यानी कि मसले बहुत ज़्यादा हैं। डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस और उसकी जो टाइमलाइन है उसको डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान नहीं है कूटनीतिक और सैनिक नेतृत्व पर जो बात की जा रही है उसको सुलझाने के लिए। उसमें कि फिंगर 4 जो पेंगोंग त्से की फिंगर 4 पहाड़ी है, उस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, मोर्चे बनाए हुए हैं और वहाँ से पीछे हटने को तैयार नहीं है। 4 राउंड की कोर कमांडर लेवल की बात हो चुकी है। उससे छोटे लेवल के जो कमांडर्स हैं उनकी कई बार बात हो चुकी है, इससे ज़्यादा बार। लेकिन जो 14 तारीख की बातचीत थी उसके बाद भी फिंगर 4 से पीछे हटने का चीन का कोई संकेत नहीं मिला है। फिंगर 4 के रिजेस पर या रिज लाइन पर, यानी उसके ऊपर, चीन ने 2 ऐसे पॉइंट हैं जिनको एक को ग्रीन पैच कहते हैं, एक को ब्राउन पैच कहते हैं। वहाँ दोनों जगहों को मिलाकर 70 से 80 सैनिक, यानी लगभग 1 कंपनी वहाँ पर तैनात है रिज लाइन के ऊपर। भारतीय सेना फिंगर 3 पर बैठी हुई है और उसके अलावा फिंगर 3 और 4 के बीच में भी भारतीय सेना ने अपना एक बेस बनाया है। लेकिन फिंगर 4 की हाइट छोड़ने के लिए चीन तैयार नहीं है और जब तक चीन फिंगर 4 से की हाइट से नहीं हटेगा तब तक ये तनाव, ये विवाद सुलझने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि भारत किसी भी स्थिति में फिंगर 4 के टॉप पर चीनी सैनिकों को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, उनको वहाँ रहने की इजाज़त नहीं दे सकता है।
फिंगर 4 ही क्यों? उसकी वजह यह है कि फिंगर 4 के नीचे से जो सड़कें जाती हैं वहां पर चीन ने फिंगर 5 तक अपनी पक्की सड़क बना ली है। भारतीय सैनिकों ने फिंगर 2 और फिंगर 3 तक सड़कें बनाई थी, लेकिन उसके आगे सड़क नहीं थी। पिछले साल जब चीन और भारत के सैनिकों के बीच में फिंगर 5 के बीच में विवाद हुआ तो भारतीय सैनिकों ने एक दूसरा रास्ता तलाश किया जिससे होकर फिंगर 8 तक पहुंचा जा सकता था, और वो रास्ता फिंगर 4 की रिज लाइन के पीछे से निकलता था। चीन किसी भी स्थिति में उस रास्ते को खाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिससे भारतीय सैनिकों की अप्रोच फिंगर 8 तक, फिंगर 8 तक हो सके, और यही विवाद की सबसे बड़ी वजह है। 3 जो और फ्लैश पॉइंट थे, यानी गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, हॉट स्प्रिंग में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, इनमें से गलवान घाटी से सैनिक पीछे हटे, PP-14 से चीनी सैनिक पीछे हटे हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर पीछे हटे हैं। गोगरा में भी विड्रॉल हो रहा है, लेकिन अभी हॉट स्प्रिंग में भी कुछ सैनिक दोनों तरफ के बने हुए हैं। ये भी एक विवाद की बात है। पेंगोंग सबसे बड़ा विवाद का मुद्दा बनेगा और फिंगर 4 से चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बात चौथे दौर की मीटिंग के बाद भी निकलकर सामने आई है। चौथे दौर की मीटिंग, जो कि लगभग 14 घंटे से भी ज्यादा चली, 14.5 घंटे तक चली, उसमें डिसएंगेजमेंट की टाइमलाइन पर बहुत सारा डिस्कस हुआ है कि अलग अलग जगहों से किस टाइमलाइन के हिसाब से, किस समयावधि के हिसाब से सैनिक पीछे हटेंगे। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन, जो सबसे बड़ी गांठ है, जो सबसे उलझा हुआ मुद्दा है, वो फिंगर 4 की पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए चीनी सैनिक है, जिस स्थिति से भारत कभी भी समझौता कर नहीं सकता है। इसलिए भारतीय सेना की तैनाती भी बढ़ रही है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।